पार्ट 2 शो की शुरुआत हम वहाँ से करते हैं। युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आएगी, युवाओं के चेहरे पर शिक्षा का बदलाव कैसे आएगा, और जानकारी क्या छोड़िए लेकिन जमनिया में पिछले 20 सालों में कितना विकास। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि इनका हम खुद से आपको परिचय करा देता हूँ। मेरे काफ़ी खास भी हैं और कह लिया जाए तो संवाददाता जब हम हैं तो इनसे तो बातचीत तो करना एक आम सी बात। क्या ये खुद भी जमनिया के निवासी हैं, जब जमनिया के निवासी हैं। और गौरव चौबे जी हमारे साथ में हैं। गौरव चौबे जी, सबसे पहले पिछले 20 सालों में विकास कितना? 20 सालों में विकास नहीं विनाश हुआ है जमानिया का। 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल, विगत 2 साल पहले एक रोड बना जमानिया में। आप लोग देखे होंगे, सीधा डाकघर के पास जाइए, डाकघर से लेके तहसील तक बना और उसकी स्थिति आप देख लीजिए। ये सिर्फ अपने बैंक बैलेंस बनाने का कार्य हुआ है। और नाले की बात करें तो लोदीपुर नाले को आप देख लीजिए। एक बार बरसात में वहाँ लोग जाके देखें और ऐसे भी जाके देखें। अगर नई गाड़ी कोई ख़रीदे तो वो 6 महीने बाद ऐसा लगेगा जैसे 10 साल की गाड़ी है। तो सिर्फ इसको प्रारंभ करके सारा पैसा अपने अकाउंट में मंगाकर और जनप्रतिनिधि केवल 10% की बात करते हैं। 10% हमें दो, तुम लूटो चाहे कुछ भी करो, उससे हमसे कोई लाभ नहीं है। बस यही कार्य हो रहा है जमानिया नगर में। 20 साल में अगर कहीं विकास हुआ है तो बताइए। लाइट क्या जनप्रतिनिधि अपने बाप के घर से थोड़ी लगवाते हैं, जनता के पैसे से लगवाते हैं। अगर केंद्र से योजना मकान बनाने की आती है तो मकान बनाने की योजना 1000 रुपये में सिमट के रह जाती है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो 1000 रुपये कहाँ से देगा? ठेला चला के अगर वो रोज़ 50 रुपये कमा रहा है तो वो कहाँ से देगा? जनप्रतिनिधि सिर्फ वादा करके, वो जानते हैं कि ये समाज एक बकरा है, टीका लगाएं, माला पहनाएं और बलि दे दें, बलि वेदी पे चढ़ा देते हैं। यही तो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के बारे में अगर सुना जाए, एक भी कोई अच्छाई गिना के दिखा दे। अपने बाप की जागीर समझते हैं नगर को। एक रोड बनवाने के लिए कहें, हाँ पास हो गया है, वो कहाँ पास हुआ है? सिर्फ कागज़ पे। पैसा लेके एई से लेके जेई पीओ सब लोग केवल कमीशन खोरी कर रहे हैं और कमीशन खोरी के नाम पे अपने बैंक बैलेंस को बनाने का कार्य हो रहा है। यही जनप्रतिनिधि का एक कार्य है। अच्छा गौरव जी, बात करते हैं, यही जमनिया शिक्षा के भी क्षेत्र में जाना जाता है। यही जमनिया एक ऋषि मुनि के भी नाम से यही जमनिया का ही नाम पड़ा है। जमनिया जगदम्बनी ऋषि के ही नाम से पड़ा हुआ है, वैसे हमें थोड़ा ज्ञान है। और उत्तर वाहिनी गंगा, गाजीपुर ज़िले की अगर बात करते हैं तो उत्तर वाहिनी गंगा यही है। तो जमनिया के थोड़ा सा हालात बताएंगे कि कैसे 30 साल पहले पीछे था और अभी भी उसी हालात में है। देखिए, जमानिया की जो परिस्थिति है ना, वो सिर्फ एक ही है, जातिवाद की। और यहाँ सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, एक दूसरे में विवाद कराया जाता है और कैसे सब अपना सिक्का चलाएं, यही कार्य जमानिया नगर में हो रहा है। और रही बात जमदग्नि ऋषि की, तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी उत्तर वाहिनी गंगा जमानिया में है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जमानिया है, जमदग्नि ऋषि की तपस्थली जमानिया है। लेकिन यहाँ आते ही लोग सिर्फ लूटपाट शुरू कर देते हैं, जातिवाद के नाम पे एक दूसरे को धोखा देते हैं। अगर बात करें धर्म की, तो धर्म का विकास कभी कपूरा माता के मंदिर के रास्ते पे चलिए तो केवल आश्वासन ही दिया गया कि यहाँ का रोड बन जाएगा, बना नहीं बना। आइए मैं आपको और कहीं ले चलता हूँ, यहाँ से हट के तो मैं आपको 2-3 जगह और ले जाता हूँ। पठान टोली में जाइए, अंसारी मोहल्ले में जाइए, कहीं मज़ार है वहाँ आप जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए, और कहीं मंदिर की व्यवस्था देखिए। ये जातिवाद और ये जात पात का विषय किसने पैदा किया? हमने, जनप्रतिनिधि ने किया। हम तो जानते थे कि जनप्रतिनिधि हमारे सबके होते हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, कोई जाति विशेष के तो है नहीं। अगर हमने नहीं वोट दिया तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं? अगर सपा के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो क्या वो उनके प्रतिनिधि नहीं हैं? वो सबके प्रतिनिधि हैं। राजा राजा होता है और संपूर्ण प्रजाओं